बहुपद के 8वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 के शून्यक a प्लस b तथा a प्लस 2b है ना, जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यानी ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो इस रूप के शून्यक हैं, a प्लस b a प्लस 2b है ना। ये दिया हुआ है बहुपद के शून्यक, जहां a और b क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर्स है। और कह दिया है a और b के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करके आपको शून्यक के मान भी बताने हैं, है ना। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। दिया है त्रिघात बहुपद क्या दिया भाई, px बराबर x³ माइनस का 6x प्लस 6x² प्लस का 3x प्लस 10 है ना। अब इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इसकी तुलना करके a और b c की वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्योंकि हम जानते हैं शून्यकों में और गुणांकों में एक संबंध जानते हैं। क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा में एक संबंध जानते हैं। उसी की सहायता से हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर आप कहोगे सर जी यहाँ पर लिखा था आपने ax³ प्लस bx² प्लस cx, ऐसे लिखा था आपने। तो चूंकि स्मॉल में ऑलरेडी दिया हुआ है abc, इसीलिए स्मॉल ना करके इसको क्या कर दिया हूँ, कैपिटल में कर दिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा भाई, a बराबर कितना हो जाएगा, 1। भाई देखो x³ का गुणांक क्या है, a, तो इसमें x³ का गुणांक क्या है, 1। और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 6। c बराबर कितना हो जाएगा भाई, तथा कैपिटल D, यहाँ पर कैपिटल D कर दोगे, कितना हो जाएगा भाई, यही तो होगा है। अब निकालूंगा क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई, समझ में भाई, यही तो होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, ए, बीटा की वैल्यू कितना दिया है, गामा की वैल्यू, यही तो कहा ना कि ये सब उसके क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्य है। तो अल्फा की जगह पर कितना लिखे भाई, प्लस बीटा की जगह पर, गामा की जगह पर, अच्छा देखो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पर क्या लिखना है, और ए की जगह पर, समझ में आया। तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसको ऐड करो भाई, देखो ए ए ए 3 दफा है ना, तो कितनी बार हो जाएगा, 3, और b प्लस 2b 3b, और माइनस का 6 और प्लस 1 से डिवाइड है ना। और यहाँ देखो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। समझ आ गया। तो यहाँ से 3 कर लो कॉमन, तो क्या बचेगा, a प्लस बराबर 6। तो 3 करना, 3 दूनी, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया भाई, एक तो कंडीशन ये बन गया। समझ आया, बोले भाई, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा दूसरा क्या कंडीशन बना सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, और फिर गामा इंटू अल्फा। ये क्या होता है भाई, सी अपॉन, ये तो होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा की जगह पर ए, और बीटा की जगह पर प्लस बीटा, यानी ए प्लस इंटू ए प्लस 2b है ना, प्लस ए प्लस 2b इंटू अल्फा की जगह पर ए, बराबर क्या हो जाएगा भाई, सी बाई ए ना। तो सी की जगह पर कितना,
3 अपॉन का 1। इतना समझ आए? अब देखो यार, इसका गुणा करो। गुणा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, गुणा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन बना सकते हो। कैसे? ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ भाई। ए गुणे, देखो ए प्लस बी की जगह पर कितना लिख सकते हो? 2 प्लस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, देखो ए प्लस बी प्लस, भाई ए प्लस 2b है तो ए प्लस बी प्लस बी, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो हैं? अच्छा, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो भाई? प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी और फिर प्लस बी ना, तो ए प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हो? 2 और प्लस बी इंटू बराबर 3। ये तो होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया भाई? 2a प्लस का 2 दूना 4 प्लस का 2b, यानी कितना हो गया भाई? 2b प्लस का 2 प्लस का, अच्छा a से इसमें गुणा करना तो ये हो जाएगा 2a प्लस का ab बराबर का 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो भाई। इसको मिटा दो, इसको रहने देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो a 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b और प्लस का 4 प्लस 2a प्लस ab बराबर 3। इसमें देखो 2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? a प्लस बी, और a प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हो? 2। तो ये हो जाएगा कितना? 4। कितना हो जाएगा भाई? 4। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं, या इसको रहने दो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको ऐसे में कर दें, है ना? तो या क्या लिख सकते हो? यहाँ पर a कर लिया, 2 कर लिया कॉमन, तो a प्लस बी प्लस का 4 2a प्लस का ab बराबर 3 है ना? तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 2। तो 2 दूना 4 ये और 4 ये 8 प्लस 2a प्लस बराबर 3। अब 8 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का ab बराबर 3 माइनस 8, यानी 2a प्लस का ab बराबर माइनस 5। तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा? समीकरण नंबर 2। और देखिए 2 ही अननोन मेरे पास है, 2 ही अज्ञात राशियां हैं a और b, तो 2 समीकरण से काम चल जाएगा। अगर 3 अज्ञात राशियां होती तो हमें 3 समीकरण बनाना पड़ता। तो तीसरा समीकरण अगर हमें बनाना होता तो कैसे बनाते? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए से, वहां से भी आप एक समीकरण बना सकते हो। समझा? वहां से अगर बनाना चाहते हो तो वहां से एक समीकरण ऐसे बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई? ए, बीटा की वैल्यू ए प्लस बी और गामा की वैल्यू ए प्लस 2b बराबर डी की जगह पर क्या लिखूंगा? 10, तो माइनस 10 अपॉन का 1। अब इसकी वैल्यू, इसको ए रहने दो, और इसकी वैल्यू क्या है? 2। और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो भाई? ए प्लस बी लिखोगे और प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह पर 2 और प्लस बी बराबर माइनस का 10। तो यहां से हो जाएगा कितना? 2a 2 प्लस बी बराबर माइनस का 10। तो यहां से कितना हो गया? 4a प्लस का 2a बी बराबर का माइनस 10। 2 से डिवाइड कर दो तो 2 दूना 4, यानी 2a प्लस का ab माइनस का 5। अरे 2 से भाग करोगे ना, देखो ये इससे भी वही समीकरण बना और इससे भी वही समीकरण बना। तो चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, दोनों सही है ना? समझ में आया? अब इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 को क्या करो आप? सॉल्व कर लो। तो इतना अगर करते हो, ये नहीं करते तब भी काम चल जाएगा, अगर करते हो तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना? इनसे काम चल जाएगा। तो अब लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से।
अब दोनों समीकरणों को हल कर लो। तो b बराबर, पहले समीकरण 1 से निकालो। पहले समीकरण 1 से तो b बराबर क्या हो जाएगा भाई? समझ में आया कि नहीं आया? देखो a प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 2 माइनस a बराबर क्या हो गया? b। अब इसको उठा के किस में रख दो? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो इसमें रख दो भाई। तो 2a प्लस a इंटू बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस बराबर माइनस का 5। टू ए प्लस 2a माइनस a स्क्वायर माइनस का 5। समझ गए कैसे गुणा किया भाई? जी। तो ये हो गया 4a माइनस का a स्क्वायर माइनस का प्लस का 5 बराबर 0। इसको इधर ले आओ, अब माइनस से भाग कर दो। तो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अगर a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू निकल जाएगी, और b की वैल्यू निकल जाएगी तो a b का मान आ गया, और a b का मान आ गया तो हमारे क्या आ जाएंगे? द्विघात बहुपद के शून्य निकल जाएंगे। कैसे? अभी देखो, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। अब इसको a स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो, जोड़ो तो माइनस का 4 है, गुणा करें तो प्लस का 5 है। तो माइनस का 5 प्लस का a प्लस 5 बराबर 0। कैसे? देखो -5 और प्लस 1 -4 और 5 करना 5, लेकिन हमें चाहिए यार प्लस 5 चाहिए, -5 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इसको माइनस से भाग करोगे तो ये जैसे ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस हो गया। अब माइनस से भाग गया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आया? अब यहाँ से a कर लो कॉमन, तो क्या बनेगा भाई? a माइनस का 5 प्लस का 1 कॉमन कर लो तो 1 माइनस a माइनस 5 बराबर 0। तो एक में हो गया a प्लस 1 a माइनस, ये तो a माइनस 5 नहीं हो जाएगा? देखो a माइनस 5 दोनों में तो कॉमन हो गया, और a प्लस 1 या जी। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, a प्लस 1 बराबर 0। समझ गया ना? बोलो भाई। ये प्लस में था, उधर गया माइनस, पुनः यदि तो a बराबर प्लस 5। क्लियर? ये नहीं समझ आया? अब तुम्हारा a की वैल्यू निकल गई, अब निकालो b की वैल्यू। इसकी वैल्यू तो लिखूंगा यदि a बराबर -1, तब अगर a की वैल्यू ले लो कितना? -1, तब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 प्लस का b बराबर 2। तो b बराबर कितना हो जाएगा भाई? 3। -1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो 2 और 1 3 जगह लिखूंगा। जब a बराबर कितना ले लूं? 5। एक बार -1 एक बार 5, तब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस b बराबर 2। b बराबर 2 माइनस का 5, यानी b बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो a b की वैल्यू आ गई, a b की वैल्यू आ गई। देखिए a और b की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू आई है, अगर a कितना है तुम्हारा? a है -1, तब b कितना है? b कितना भाई? 3। तथा जब a कितना है? 5, तब b की वैल्यू कितनी है? -3 है ना? समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए? द्विघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्य। तो अब लिखूंगा त्रिघात बहुपद के शून्य। त्रिघात बहुपद की, अच्छा कौन कौन सा था भाई? a था, a प्लस b था,
A प्लस 2B यही तो था भाई। जी तो a की वैल्यू कितनी है, अगर पहले वाले भी निकाल लो, -1 -1। फिर a की वैल्यू रखोगे -1 और b की वैल्यू तो क्या है 3, कॉमा a की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 गुणे b की वैल्यू 3। तो कितना आ गया सुनो भाई, -1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 -1 2 कॉमा 2 3 6 और 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 5। तो ये आ गया शून्य तुम्हारा -1 2 और 5। और यही सब तुम्हारा लिखूंगा पुनः, जब a बराबर कितना हो जाए भाई 5, तब b बराबर कितना है -3 सब शून्य निकालो, a कॉमा a प्लस b कॉमा a प्लस 2b निकाल लो, शून्य कितने हो जाएंगे भाई, है ना। तो a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस b किस जगह पर -3 कॉमा 5 प्लस 2 इंटू माइनस का 3, तो 5 कॉमा 2 और ये हो जाएगा 2 3 6 -1, है ना। तो ये तुम्हारे शून्य की, ये तुम्हारे क्या हो गए त्रिघात बहुपद के शून्य। स्टार्ट कर रहे हैं और 2C का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सत्यापित करना है या जांच करना है कि ये जो त्रिघात बहुपद दिया है इसके जो शून्यांक हैं वो 1/2 1 और -2 है, ठीक है। और क्या करना है, और एक काम इसमें और भी करना है, त्रिघात बहुपद के गुणांकों में और शून्यकों में संबंध भी स्थापित करना है या उसको भी सत्यापित करना है, समझ गए ना। तो पहले प्रश्न को जो दिया हुआ उसको लिख लो, px क्या लिखूंगा भाई, px बराबर प्लस x स्क्वायर माइनस का प्लस का 2। अब की तुलना कर दो भाई, क्योंकि ABC चाहिए ना, की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d से करने पर, है ना, c से d, हाँ d से करने पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई, a की जगह पर कितना हो गया भाई बताओ, 2 b की जगह पर कितना हो गया भाई, 1 b की जगह पर 1 पता चला ना। देखो b का गुणांक इसमें देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है b, तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कहोगे कुछ नहीं लेकिन 1 है, क्योंकि सभी का गुणांक 1 तो होता ही। और ये हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, तथा d बराबर 2। समझ में आ रहा। तो सबसे पहले शून्यांक को क्या करेंगे, पता करेंगे कि 1/2 1 और -2 है ना, यानी शून्यांकों की जांच पहले करेंगे, शून्य की जांच, शून्य की जांच। तो p कितने पे चेक करना भाई, 1/2 पे चेक करो कि ये जो त्रिघात बहुपद है उस त्रिघात बहुपद का ये शून्य का 1/2 की नहीं है। तो रखो भाई, तो 2 गुणे x की जगह पर कितना लिखूंगा मैं, 1/2 क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1/2 प्लस का 2 तो 2 गुणे 1/8, अरे 2 दूना 4 4 दूना प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2 चौका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 1/4 1/4 कितना 2/4 और 2/4 का मतलब हो गया 1/2। अरे यार 2/4 बनेगा, 2 का नाम 2 दूना यही तो बनेगा ना। माइनस का 5/2 प्लस का 2, तो इसमें 2 को जोड़ दो भाई, इसमें 1/2 प्लस 2 तो 2 दूना 4 1 हो गया कितना 5/2 माइनस 5/2 बराबर 0। तो एक इसका मतलब 1/2 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्य है। समझ में आ गया। आप किसको पता कर ले भाई, आप किसको पता कर ले, 1 को। तो 2 गुणे x क्यूब यानी x की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का 2, तो 2 इंटू 1 भाई 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। तो ये 2 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2, समझ गए कैसे, 5 का नाम 5 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा।
तो 3 2 5 देखो ये 3 और ये 2 2 5 5 माइनस 5 बराबर 2 0 हाँ बराबर 0। इसका मतलब एक भी जो है तुम्हारा क्या है शून्य है। शून्य का है। अब किसको पता कर लो -2 -2 पे इसको चेक कर लो तो कितना हो जाएगा भाई 2 गुणे -2 का होल क्यूब होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 2। तो इसका जब क्यूब करोगे देखो घात क्या है विषम, तो विषम रहेगा तो अगर ऋणात्मक संख्या है तो माइनस में आएगा, जी अगर सम है तो धनात्मक आएगा। धनात्मक। तो ये कितना होगा भाई माइनस का 8 8 या डायरेक्टली क्यों है माइनस का 16 प्लस 2 दूना 4 ये प्लस में आ जाएगा क्यों क्योंकि क्योंकि माइनस है और घात सम है और 5 दूनी 10 माइनस माइनस के गुणा प्लस प्लस का 2 तो 10 2 12 4 16 -16 प्लस 16 बराबर 0। इसका मतलब ये भी शून्य है। ये भी द्विघात त्रिघात बहुपद का शून्य है। तो शून्यकों की जांच हो गई। जी। अब क्या लिखूंगा सत्यता की जांच। किसकी जांच सत्यता की जांच तो क्या निकालते भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई माइनस -b/a माइनस b/a डी बाई यही तो होता है नहीं यार माइनस यही होता ना। जी तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, अगर वो माइनस बी बाई के ए के बराबर आ गया तो समझ लो सिद्ध हो गया। जी तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो। तो अल्फा की जगह पर कितना भाई 1/2 +1 माइनस 2 इसको ऐड डाउन करो कितना होगा भाई 1/2 माइनस 1। समझ गए कि नहीं समझ पाए? अरे यार अल्फा की जगह पर देखो ये प्लस बीटा प्लस गामा तो -2 + 1 -1 2 करना 2 समझ गए ना। जी। अब ये देखो क्या माइनस डी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस बी की जगह पर कितना है भाई माइनस नहीं 1 है यार और ए की जगह पर कितना है 2 तो -1/2 आ गया कि नहीं आया जी आ गया ना। जी। तो इसका मतलब ये वाला एक संबंध स्थापित हमने कर दिया। अब दूसरा कौन सा निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है भाई सी बाई ए। तो सी बाई ए इसका मतलब पहले इसको निकालो देखो सी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई 1/2 बोले बीटा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू 1 गामा की वैल्यू प्लस अल्फा इंटू गामा तो अल्फा की वैल्यू 1/2 गामा की वैल्यू -2 तो ये इससे से कट गया तो 1/2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। समझ में आ गई से जी सॉल्व कर लो तो 1/2 माइनस का 3 भाई -2 -1 -3 तो कितना आ जाएगा भाई द्वितीय 6 तो -5/1 2 -5/2। 2 अब देखो ये किसके बराबर आ रहा है सी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सी की वैल्यू क्या है -5 और ए की जगह पर आ गया तो इसका मतलब जो है ये वाली इस वाले की भी जांच हो गई। अब किसकी जांच करेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा नहीं ये तो हो गया भाई शून्यकों का गुणनफल तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 2 से 2 कटा -1 जी भाई -1 तो 1 करना 1। अब इसको चेक करो ये अल्फा बीटा गामा किसके -d बाई -d की जगह पर 2 और ए की जगह पर 2 आगे कि नहीं आ गया तो इसका मतलब इसकी भी जांच हो गई कोई दिक्कत नहीं समझा। जी सर अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी दिया है जो दिया उसको पहले लिख लो। शून्यकों का योगफल दिया यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया भाई 2 जिसके शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है 2 दिया है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल कितना दिया भाई -7 दिया हुआ है ना। और दिया हुआ है तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया भाई
14। तो आपको क्या करना है, त्रिघात समीकरण ज्ञात करना है। तो त्रिघात समीकरण का जो सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए, त्रिघात बहुपद, यार समीकरण नहीं, त्रिघात बहुपद क्या होता है भाई, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में रख देना, त्रिघात बहुपद बन गया। कैसे, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसकी जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 2 एक्स स्क्वायर प्लस का इसकी जगह पर कितना लिखूं भाई, -7, तो -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की जगह पर कितना लिखूं, -14। तो ये बनेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब माइनस का 7x प्लस का 14। यही तुम्हारा क्या हो गया, त्रिघात। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी और a प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का सवाल लगा ली थी भाई, अभी हल किया था नहीं किया था। अब उसमें क्या करना था, ये शून्य दिया था, शून्य का मान भी निकालना था, और इसमें तो और आसान है भाई, केवल a और b का मान ही निकालना है। तो लिखूंगा भाई इतना क्या है, px से इसको मान लो भाई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। अब इसकी तुलना कर दो, की तुलना इससे कर दो, ax क्यूब प्लस cx प्लस d से करने पर, तो कर दो भाई। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1, b क्या हो गया भाई, b की जगह पर -3, c की जगह पर 1 और d की जगह पर 1। क्लियर, समझ में। अब देखो शून्यकों का जो योगफल होता है, यानी अल्फा प्लस गामा क्या होता है भाई, -b/a। तो यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल B/A। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो। देखो पहला क्या दिया हुआ है, पहला शून्य क्या तो दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर a, गामा की जगह पर a प्लस b माइनस b/a, b की जगह पर और a की जगह पर 1। अभी देखो -b और +b, तो ये मिला के हो जाएगा 0, तो बचेगा a प्लस a प्लस a, नहीं हो जाएगा 3 बराबर, अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 करना, a बराबर कितना आ गया, 1। कितना आसान। अब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस d/a, यही तो होता भाई। तो अल्फा की जगह पर कितना लिखना है भाई, a माइनस b, और बीटा की जगह पर a और a प्लस माइनस d की जगह पर 1 और a की जगह पर 1, यही तो होगा भाई, -d/a। तो -d की जगह पर 1 और a की जगह पर 1। अब सबकी वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b, नहीं हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये तो बने भाई a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1। समझ गया ना जी। a की वैल्यू देखो निकालो, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस b स्क्वायर बराबर क्या, -1, तो माइनस b स्क्वायर बराबर -1 और 1 उधर जाएगा भाई, तो -2, तो माइनस माइनस, तो b बराबर प्लस माइनस √2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। चौथा प्रश्न देखिए, आप दिया हुआ है, कह दिया है बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए।
शून्य ज्ञात करने का मतलब x के मान निकालने में। तो x के कितने मान निकल के आएंगे? 3। तो वही जो 3 मान निकलेगा वही इसके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएगा। तो कितना हो सकता है भाई इसका शून्य? कैसे निकालेंगे बताओ? तरीका तो 2 है भाई। या तो इसका गुणनखंड बना लो, अगर बना पाओ तो इसका गुणनखंड बनाओ, और अगर गुणनखंड नहीं बनता है तो x का वो मान ढूंढो जिस पर इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो x का कौन सा ये मान होगा जिस पर ये 0 हो जाएगा? अगर -1 ले लो, देखो -1 तो ये -1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये -20 हो जाएगा। तो -20 और -1 -21 और +9 और +12, इसका मतलब क्या हो जाएगा? +21। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखूंगा x बराबर -1 रखने पर, तो रख दो भाई। तो p -1 का +9 इंटू -1 का होल स्क्वायर 20 इंटू -1 प्लस का 12। तो ये -1 हो गया, प्लस का 9 हो गया, माइनस का 20 प्लस का 12, जोड़ लो भाई। 12 9 21, 12 9 21 और -21 नहीं हो गया 0। तो इसका मतलब अतः -1 इसका एक शून्य होगा, इसका एक शून्य होगा। क्लियर? जी। अब दूसरा वैल्यू ढूंढो भाई। दूसरा कौन सा हो सकता है? और अगर दूसरा नहीं निकाल पाते हो तो शेषफल परिमेय निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, चाहे जैसे आप निकालो, है ना। तो दूसरा कौन सा हो सकता है भाई? दूसरा बता सकते हो? देखो, अगर -1 इसका एक शून्य का है तो x + 1 इसका एक गुणनखंड बनता है, क्योंकि x बराबर -1 आया ना, तो इसको इधर लाओगे तो x + 1 इसका क्या बन जाएगा? एक गुणनखंड होगा। तो अगर x + 1 इसका एक गुणनखंड है तो x + 1 से इसमें भाग करेंगे तो इसका हमें दूसरा गुणनखंड पता चल जाएगा। जैसे हम कहें 12 का एक गुणनखंड जो है 4 है, 12 का एक गुणनखंड क्या है? 4। तो दूसरा गुणनखंड 4 से भाग कर दो 3, तो दूसरा गुणनखंड 3 नहीं बनेगा। देखो 3 चौक 12 और 4 3 12। अगर 16 का एक गुणनखंड 8 है तो इसका दूसरा गुणनखंड 8 से भाग कर दो, यानी दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो x + 1 अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका दूसरा गुणनखंड कैसे निकालोगे? x³ प्लस का 9x² प्लस का 20x प्लस का 12। 2-3 तरीका भाई, इसी तरीके से भी लगा सकते हो। तो x + 1 है ना, इससे डिवाइड कर दो। कितनी दफा ले जाना पड़ेगा? क्यूब है तो स्क्वायर बार ले जाओगे। तो x³ प्लस का x², ये तो बनेगा भाई। घटाओगे माइनस से कट जाएगा तो बचेगा कितना? 8x²। अब कितना उतारोगे? 20x, है ना। अब कितनी बार ले जाओगे? प्लस का 8x दफा ले जाए, तो 8x की बार ले जाओगे तो 8x² प्लस 8 करना 8x। ये घटा दो, माइनस माइनस कट गया भाई। ये बचेगा कितना? 12x, यही तो बचेगा भाई। अब कितना उतार लो भाई? प्लस का 12। अब कितनी दफा ले जाओगे? 12 बार ले जाओ। समझ गए ना? जी। पूरा पूरा कट गया, क्योंकि हाँ ऐसे लिखना। हाँ, अतः -1 इसका एक शून्य होगा, तब x + 1 दिए गए त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तब इसका दूसरा गुणनखंड, इसका दूसरा गुणनखंड कितना हो जाएगा भाई? x² प्लस 8x प्लस का 12, यही तो होगा ना। अब इसका बना लो फैक्टर भाई, तो x² प्लस का 8x बराबर 0। नहीं 0 ना करो, इसको पहले गुणनखंड बनाओ। देखो कितनी 5 3 8 कितना बन सकता है भाई? इसका फैक्टर कितना बनेगा? 6 2 8 है ना। तो इसका एक फैक्टर बनेगा x + 6 और एक बनेगा x + 2। आप बना लेना, ठीक है ना। जी। गुणनखंड आपको बनाना आता है तो आप गुणनखंड इसका बना लेना।
तो एक तो फैक्टर इसका हो गया x प्लस 6 और x प्लस 2। तो शून्य के लिए इसको 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर -2 तथा x बराबर -6। अतः इसके शून्य कितने हो जाएंगे? -1 -2 तथा -6 होंगे। ये शायद आपको समझ में ना आया ये प्रश्न, क्योंकि आपको ये भाग करना नहीं आता है ना। लेकिन अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे तो लगा सकते हो ना। चेक कर लो किस पर 0 आ रहा है। तो एक बार जब -2 रखोगे इसमें ना, तब भी 0 आ जाएगा। माइनस रखने पे ही 0 आएगा, प्लस में कभी कोई चांस ही नहीं की, क्योंकि प्लस वाला यार तो हमेशा जुड़ जाएगा ना। तो -1 रख के चेक कर लो, -2 रख के चेक कर लो, तो -1 पे 0 आ गया था। इसी प्रकार से -2 पर भी 0 आ जाएगा, -4 पे नहीं आएगा, -5 पे भी नहीं आएगा, -6 पे 0 आ जाएगा। बस 3 ठो मिल जाएगी। एक तो -1 मिल गया, दूसरा -2 और तीसरा -6। तो हो गया त्रिघात बहुपद का तीनों शून्य। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। और या तो इसका गुणनखंड बना लो। तो गुणनखंड बनाने भैया तरीका ये है, भाग देखिए। तो अभी भाग आपको नहीं आता, भाग अगले जो है टॉपिक भाग ही हमारा। तो भाग जब हमको आ जाएगा तो आराम से इसे हम सॉल्व कर। जो क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बहुपद इतना दिया हुआ है कोई बहुपद, और कह रहा है इस बहुपद का एक शून्यक a है। एक शून्य क्या है? a है। तो a की वैल्यू बताओ। अगर दिए गए बहुपद का एक शून्यक a है तो a की वैल्यू बताओ। इसका मतलब अगर a इसका एक शून्यक है तो जब इसमें हम x की जगह पर a रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो लिखूंगा चूंकि a दिए गए बहुपद का शून्यक है, अतः पी ए बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर रख दो, एक्स की जगह पर क्या रखोगे? ए का क्यूब माइनस ए गुणे ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 3। जहां जहां x हो वहां वहां पे उठा के क्या करो? a रख दो। जहां जहां भी x दिखे वहां पे उठा के क्या रख दो? a रख दो, तुरंत निकल जाएगा a का मान। तो ये हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब भाई a स्क्वायर इंटू a, तो a क्यूब a प्लस 3 बराबर 0। तो ये प्लस माइनस 0, तो a प्लस 3 बराबर 0, तो ये बराबर 3। आगे भी देखिए लास्ट प्रश्न दिया हुआ है, लास्ट बोले तो 6वां प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद के 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है? 12। यानी 2 शून्यक जो होते हैं अगर उसका गुणा कर दिया जाए तो 12 के बराबर है। तो हमें तीसरा शून्यक निकालना है भाई। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? दिया है, अब पहले जो दिया उसको लिख लो। 2 शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये तो दिया है, बराबर कितना दिया हुआ है? 12। अब लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना ax क्यूब प्लस cx प्लस d से करने पर कर दो भाई। तो a बराबर कितना हो गया भाई? 1, b बराबर कितना हो गया? -5, c बराबर -2 और d बराबर 24 है ना। अब चूंकि 3 शून्यकों का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है? माइनस का dy। तो dy a की वैल्यू कितना दिया देखो, -24/1। और अल्फा इंटू बीटा दिया तुमको, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 12 गुणे गामा, यही तो हो जाए ना। अरे यार अल्फा इंटू बीटा 12 दिया है, तो अल्फा गुणे बीटा की जगह 12 लिख दो, गुणे गामा बराबर -dy यानी -24/1। तो गामा बराबर 1 से भाग करो, कोई मतलब है नहीं, तो -24/12 गुणा उधर जाएगा तो 12 दूना 24, यानी तीसरा शून्य कितना आ गया? -2। बस यही हो गया भाई।